हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके शुर अंकिता। अगर आपने अगला एपिसोड नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए। मैं प्रीवियस पार्ट नहीं बोलूँगी, ये सीधे मैं स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड ये 58 है। जो यहाँ पर हमारी मीरा थी, वो अंदर जो कांस्टेबल था वो लेकर आता है। जो वहाँ पर जो ऑफिसर था वो देखता है मीरा की तरफ और एक हल्की से स्माइल करता है। जो ऑफिसर था वो देखते हुए कहता है मीरा को, आइए बैठ जाइए। इतना बोलकर वो सीधे नैना के बगल में उसे बैठा देता है और वो अपने चेयर से सीधे खड़ा होता है और इनके पीछे आकर वो खड़ा हो जाता है चुपचाप से। जो नैना थी वो ऑफिसर की तरफ बार बार देखे जा रही थी घूर कर। जो ऑफिसर था इन दोनों को ही तरफ देख रहा था। जो नैना थी उसकी तो नज़र सीधे मीरा पर ही थी। जो मीरा थी उसकी तरफ देखती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, अपना सिर नीचे झुका लेती है। जो यहाँ पर ऑफिसर था वो सीधे बढ़ता है मीरा की तरफ और उसे के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है। जैसे ही वो मीरा के शोल्डर पर हाथ रखा था, जो यहाँ पर मीरा थी वो गुस्से से देखती है एक बार ऑफिसर की तरफ, लेकिन जो ऑफिसर था वो उसका शोल्डर को इतना टाइटली ग्रैब करता है कि वो जो मीरा है वो अपनी आंखों को एकदम से मसल लेती है, पूरी अपनी आंखों को एकदम से कच लेती है। जो यहाँ पर नैना थी उस ऑफिसर की तरफ एकटक घूर के देखी जा रही थी। जो वो ऑफिसर था वो तो मीरा को शोल्डर को प्रेस किए ही जा रहा था, लेकिन जो मीरा थी वो कुछ नहीं बोलती है। उसे पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। वैसे भी वो ऑफिसर इतना हट्टा कट्टा था, उसके हाथे जैसे लोहे जैसे हैं वैसे था। यहाँ पर नैना थी उस ऑफिसर की तरफ देखते बोलती, आपको किसी भी लेडी से बात करने की ऐसे तमीज नहीं है क्या? तो अगर बात करना है किसी लेडी से, लेडीज कांस्टेबल को बुलाना चाहिए। जो ऑफिसर तब देखता है नैना की तरफ बोलता, अच्छा और मुझे तुम सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो नैना तो उसकी तरफ देखती और बोलती, सबसे पहले ना ये जो तुमने हाथ जहाँ रखा है ना वहां से अपनी हाथ हटाओ, नहीं तो अगर मैं यहाँ से छूट गई ना तो जिस पद पर तुम खड़े हो ना यहाँ भूल जाओगे कि तुम दोबारा खड़े रहोगे। जो ऑफिसर तो देखता है मीरा नैना की तरफ बोलता, अच्छा वैसे तुम क्या कर सकती हो, तुम अगर ये सोचो कि यहाँ से निकलोगी कैसे। जो नैना तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ से कैसे भी निकल जाऊंगा। तुम अगर निकल जाओगी, तुम अगर अपना सोचो कि क्या होगा और तुम कैसे यहाँ से निकलोगी। जो नैना तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती, तुम्हें इस चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझ से मैं, और सबसे पहले हाथ हटाओ वहां से। जो ऑफिसर तो कुछ नहीं बोलता है। मीरा के उसने दोनों शोल्डर पर हाथ रखा हुआ था और वो हल्का हल्का प्रेस भी किया जा रहा था। यहाँ वो जो नैना थी वो सीधे देखती है मीरा की तरफ, क्योंकि उसके फेस से अच्छे तरीके से बुझा रहा था कि वो पेन कर रहा है उसे। अच्छे तरीके से प्रेस किया जा रहा था। यहाँ पर जो मीरा थी उसकी थोड़ी सी आवाज भी निकल जाती उसी बीच में। जो नैना है उसकी तरफ गुस्से में देखती है और बोलती, तुम यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हो, नहीं कि तुम और कुछ, समझ में, और कोई बिटवीन नहीं है कि तुम इसे कोई भी सवाल जवाब कर सको। जो ऑफिसर था वो मीरा को वहां से छोड़ता और बहुत एटीट्यूड में
एक चेयर को खींचता और जाकर सीधे नैना के सामने बैठ जाता, बोलता अच्छा, मैं किसी भी इंसान को चाहूँ तो मेरे पास उतने राइट है कि मैं पूछताछ के लिए ला सकूं। समझ में आया? नैना ठाकुर, जो नैना तो उसकी तरफ देखकर बोलती है बस तुम और 15 मिनट वेट करो। 15 मिनट खत्म हो चुके। 15 मिनट के बाद जो तुम जिस चीज के लिए फौंक रहे हो ना इतना, वो चीज चुटकी में खत्म हो जाएगी। जो ऑफिसर तो बोलता अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम 15 मिनट में कर क्या लेते हो, जो तुम्हारे पास इतना एटीट्यूड जो है। इस एटीट्यूड की वजह से ही नैना, तुम्हारे फादर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी माँ को। जो यहाँ पर नैना उसकी तरफ देखते बोलते अपनी जबान संभाल कर बात करो ऑफिसर। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में दखल दो। समझ में आया? तो जो ये तुम्हारी जबान कटर कटर चल रही है ना, इसे थोड़ा बंद करो और अपनी जबान पर लगाम दो। नहीं तो अगर मैंने शुरू किया ना बोलना, तो तुम्हारे जो कपड़े हैं यहीं पर खोल जाएंगे। जो ऑफिसर तो बोलता अच्छा, वैसे तुमने काफी हॉट बंदी पटा रखी है। इतना बोलकर फिर अपने चेयर को मीरा के पास खींचता। यहाँ पर मीरा बेचारी, वो तो इस चीज के लिए परेशान थी कि यहाँ पर आई किस लिए। यहाँ पर उसने सोचा था और कुछ के लिए, और यहाँ पर आने के बाद उसके साथ तो खुद और ही कुछ हो रहा है। जो नैना उसकी तरफ देखते बोलती जो तुम कर रहे हो ना, इसका भरपाई तुम्हें अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। समझ गए? इसीलिए सोच समझ कर अपनी हरकत करा करो। इतना बोलकर वो सीधे जाता और जाकर मीरा को चेयर पर जिस पर बैठी हुई थी मीरा, उसे हल्का सा पीछे पुश करता, सीधे उसके थाई पर हाथ रखता। जो यहाँ पर नैना थी, उसे तो इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है जैसे वो ये चीज करता है। इतना बोलकर वो अपने हाथों को एकदम से उसी टेबल पर मारते बोलते ऑफिसर, अपनी लिमिट हद में रखा करो। समझ में आया? जो ऑफिसर था देखते हैं नैना तरफ बोलता अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की ना नैना ठाकुर, तो भूल जाऊंगा मैं भी कि मैं किस लिमिट में हूं यहाँ पर। समझ गई तुम? इसीलिए चुपचाप से अपने मुंह बंद करके बैठो, और जो सवाल का मैं जवाब पूछूं उसका चुपचाप से गवाही दो, क्योंकि मुझे तुम्हें कल कोर्ट भी ले जाना है। जो नैना थी उसकी तरफ देखते और हल्के से स्माइल करते बोलते अच्छा, कोर्ट ले जाओगे, वो भी मुझे? तुम भूल रहे हो ऑफिसर कि तुम किस इंसान से पाला पड़ा है तुम्हारा। तुमने सिर्फ अभी तक मेरा नाम ही देखा था, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं। इन लोगों की ऐसी ही बातें चली रही थी। तभी पीछे से कांस्टेबल आता है और देखता है वो ऑफिसर की तरफ बोलता है सर, बाहर कोई आया आपसे मिलने के लिए। जो ऑफिसर था देखता है कांस्टेबल की तरफ बोलता है मैं अभी किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता, जो भी है बोले बैठ कर वेट करे। जो यहाँ पर नैना आती वो देखती है ऑफिसर कर बोलते जाओ जाओ, जाकर बातें करो, यहाँ खड़ा होने से तुम्हारे नुकसान है। जो कांस्टेबल तो बोलते सर, वो वकील साहब आए, आपसे मिलना चाह रहे हैं। जो नैना थी वो हल्के से स्माइल कर दी और देखते ऑफिसर की तरफ बोलती जाओ और जाकर उससे बात करो। जो ऑफिसर था फिर वो सीधे इन लोग के रूम से बाहर निकल जाता है। वो तो बाहर चला गया। जो यहाँ पर नैना थी वो देखती मीरा की तरफ बोलती तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, और यहाँ पर तुम आई कैसे, तुम यहाँ पर लेकर कौन आया है, और तुम बॉडी गार्ड आने कैसे दिए। जो यहाँ पर मीरा थी बोलती बस मैं आपको देखने के लिए आए थे कि क्या हुआ है क्या नहीं। जो नैना थी बोलते तुम देख ली,
देखने खुद नहीं आई थी तुम खुद को दिखाने आई थी। मैंने तुम्हें क्लियर क्लियर मना किया था ना कि यहाँ से नहीं आना, तो फिर तुम आ कैसे गई? जो यहाँ पर मेरा तो देखना है तेरा बोलती, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? सुनैना बोलती, अच्छा गुस्सा क्यों कर, वो कहाँ 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 टच कर रहा था अभी? वो थाई पर भी टच किया था ना, और मेरे हाथ दोनों खुल गए ना मीरा। मैं पक्का बोल रही हूँ, तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो मीरा थी बोलती, आपको हमेशा गुस्सा ही गुस्सा लगाए रहती है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। जो नैना बोलते, अच्छा गुस्सा अच्छा नहीं होता, और जो तुम किए जा रही हो वो ठीक है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक काम करो ना तुम, ये कपड़े तुमने पहन क्यों रखा है, इसे सबसे पहले उतार दो। जो मीरा थी वो नैना की तरफ घूरते दिखते बोलती, आप ज़्यादा बोल रही हैं। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पर कोई उंगली उठाए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप बहुत हद पार किए जा रही है नैना। जो यहाँ पर नैना थी बोलती, सिर्फ मेरे ये हाथ खोल जाए तो मैं बताती हूँ तुम्हें कि हद पार करना किसे कहते हैं। इतना बोलकर जो नैना थी वो गुस्से से सामने की तरफ देखने लगती है। हमारी दूसरी तरफ जो ऑफिसर था वो सीधे जाता है बाहर, जहाँ पर जो वकील था बैठा हुआ था। जो वकील था देखता है ऑफिसर की तरफ, बोलता है, ऑफिसर ये आपके लिए कुछ है, एक बार आप देख लो। जो ऑफिसर था वो गुस्से से वो पेपर लेता है और एक टक उस पेपर की तरफ देखता हुआ बोलता है, मैं लेकिन नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो वकील था बोलता है, आप पेपर के खिलाफ नहीं जा सकते, अगर आप पेपर के खिलाफ जाएंगे तो आपको कोर्ट में भी गवाही देना पड़ेगा, इसीलिए सोच ले से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ प्रोफेसर था फिर वो कुछ नहीं बोलता है। एक कांस्टेबल की तरफ देखकर बोलता है, जाओ और जाकर खोल दो। जो कांस्टेबल था उस ऑफिसर की तरफ देखता और सीधे अंदर आता है वो, और जो नैना ने हथकड़ी पहना था उसे वो खोलने लगता है। जो यहाँ पर नैना थी उसकी तरफ देखकर बोलती, क्या बात है, तुम्हारे ऑफिसर अंदर नहीं है? जो वो कांस्टेबल था देखता है नैना की तरफ, बोलता है, मैम वो तो अपने कैबिन में बैठे हुए हैं और आप यहाँ से जा सकती हैं। जो नैना थी वो हल्के से स्माइल करती है और वो वहाँ से सीधे उठती है और सीधे हाथ पकड़ती है मीरा का और उसे खींचते हुए बाहर लेकर आती है। जैसे ही वो बाहर लेकर आती, चुपचाप से बेचारी नेहा बैठी हुई थी, वो नेहा की तरफ देखकर बोलती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा है जो देखती है नैना की तरफ, बोलती है, वो मैं मीरा के साथ आई हूँ, और बगल में उसका बॉडीगार्ड बैठा हुआ था। जो नैना है उसकी तरफ देखकर बोलती, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी और तुम इन दोनों को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? जो बॉडीगार्ड तो खड़ा होता बोलता, मैम मैं लेकर नहीं आया हूँ, मैम बहुत जिद किए जा रही थी इस वजह से मुझे लाना पड़ा। जो नैना जी बोलती, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी आगे। इतना बोलकर वो मीरा की तरफ देखती। उसने मीरा का ही हाथ पकड़ा हुआ था अभी तक ले, और सीधे पकड़ते हुए उस ऑफिसर की कैबिन में जाती। जैसे वो बिना नॉक किए ही उसके कैबिन के अंदर वो एंट्री करती है और नैना का हाथ छोड़ते सीधे जाकर एक चेयर को खींचती और उसके सामने बैठ जाती। जो ऑफिसर था वो देखता है नैना की तरफ और बोलता है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जो नैना दूसरी तरफ देखकर बोलती, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ये चीज़ बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि मेरी अगर कोई भी सामान हो या कुछ भी हो उसे टच करे, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है, समझ में आया?
और तुम आइंदा याद रखोगे कि किसी के सामान और चीज छूना कितनी भारी मेहनत पड़ सकती है। इस चीज से तुम्हें पछताना भी पड़ सकता है। और जो तुम आज पछता रहे हो, क्या हुआ? सारी एकड़ी निकल गई। जो वो आदमी तो दिखता है नैना तेरे बोलता है तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये मेरी वर्दी उतरवा कर तुमने बहुत बुरा किया है नैना। जो नैना तो देखते हुए बोलती अच्छा ऐसी बात है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हें इस चीज के लिए करना पड़, लेकिन तुमने खुद मुझे मजबूर किया इस चीज के लिए। तुमने ना उसे टच की रहती, ना मैं ये चीज करने के लिए आती, नहीं तुम्हें इस चीज का झेलना पड़ता। इतना बोल कर वो मीरा का हाथ पकड़ती है और ये दोनों कैबिन से निकल जाती। जो ऑफिसर तो जितने भी टेबल पर सामान पड़ा था उसे एक टक वो सामने की तरफ बिक देता है। जो यहाँ पर नैना थी वो मीरा की तरफ देखते बोलती मैं तुम्हें तो घर से आने की बात बताती हूँ। इतना बोलकर वो सीधे उसका भी हाथ पकड़ी हुई थी, उसने हाथ छोड़ा भी नहीं था। वो सीधे जाकर उस बॉडीगार्ड के पास और जहाँ पर नेहा बैठी थी उसके पास वो जाकर खड़ी हो जाती है। उन दोनों की तरफ देखते बोलते और तुम दोनों, और तुमको मैंने साफ साफ बोला था ना कि घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, तो तुमने यहाँ पर लेकर कैसे आ गई पुलिस स्टेशन? जो बॉडीगार्ड तो बोलते मैम आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। जो नैना दी उसके दिखते बोलते तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा, तुमकी सोच समझ लो। जो बॉडीगार्ड बोलते नहीं मैम प्लीज ना, अब ऐसे दोबारा कोई भी गलती नहीं होगी मुझसे। जो मेरा तो नैना की तरफ देखते बोलते उसमें उसकी कोई गलती नहीं, मैंने ही बोला था उसे आने के लिए। जो नैना तो मीरा की तरफ देखते बोलते तुम तो अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रही हूँ अभी। वो देखते नैना की तरफ और देखते बोलती तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं? ऐसे दिमाग तुम्हारा तो जो जवान है बहुत ज्यादा चलता है। जो यहाँ पर नेहा थी बेचारी कुछ नहीं बोलती, अपनी मुंह चुपचाप से बंद की हुई थी। ये लोग जैसे ही उस स्टेशन से बाहर निकले थे लोग, वहां पर इतने सारे मीडिया के क्राउड आ गए थे, पूरी मीडिया छा गई थी। जब ये चीज नैना देखती हो वो एकदम शांत थी, थोड़ी सी भी ऐसा नहीं कि इतने सारे मीडिया तो वहां से हिले उले, कुछ नहीं, चुपचाप से जाकर सामने खड़ी हो गई थी। जितने भी मीडिया वाले थे वो अलग अलग तरह से क्वेश्चन किए जा रहे थे नैना से। जो नैना थी उनकी तरफ देखती और बोलती बस मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर का जवाब देना, उसके बाद से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो जितने मीडिया वाले थे बोलते जी मैम आप बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं। जो मेरा थी उनके सामने से आती और बोलती जो भी उनका रिपोर्टर था वो अपने आगे करते हैं और जो कैमरा वाले थे दोबारा पूरा जूम कर कर के फोटो एकदम क्लिक किए जा रहे थे। सो यहाँ पर नैना थी उनकी तरफ देखती और बोलती मुझे बस इतना ही बोलना है कि जो ओबराय ठाकुर है और उसका बेटा, इन दोनों ने मिलकर जो भी गोल खिलाए हैं ना इस चीज के लिए, वो अच्छे तरीके से महसूस करेंगे कि इसके बाद कौन सा वार उन पर होने वाला है। और ये नहीं है कि मैं कोई चुपचाप और चाहे छुपके से कुछ भी करूंगी, उनके सामने ये चीज होगी। और मैं ये वार्निंग दे रही हूँ
उबराय ठाकुर, तुम अपनी वाइफ और अपने बेटे के संग कहाँ तक जाते हो और कैसे रहते हो? इस चीज का तुम बाद में ख्याल करना। इतना बोलकर वो देखती है मीडिया की तरफ और अपने बॉडी गार्ड की तरफ इशारा करते बोलती, इन लोगों को साइड करो, हम लोग को जाना है। इतना बोलकर वहां पर गाड़ियों की एकदम लाफियां आ जाती है, एक से एक 3-4 गाड़ियां आती हैं सीधे, और सीधे आकर जितने बॉडीगार्ड्स थे उन नैना को एक तरफ से घेर लेते मीरा को। फिर इन लोग अच्छे तरीके से ये लोग साइड देने लगते हैं। जो नैना थी अभी भी मीरा का हाथ पकड़ी हुई थी, उसने इतना जोर से मीरा का हाथ दबा रखा था कि कहने लायक नहीं। जो मीरा थी उसकी तरफ देखी ही जा रही थी। जो मीरा नैना तरफ देखकर बोलती, आप मेरा हाथ छोड़िए, बहुत पेन कर रहा है। जो नैना थी कुछ नहीं बोलती है, उली जाकर सीधे जो बीच वाला हमारा मिडिल पार्ट वाला सीट था उस पर ले जाकर सीधे उसे बैठाती है और खुद बैठती है और नेहा की तरफ इशारा करते हुए कि जाकर दूसरे कार में बैठो। जो बेचारी नेहा थी वो तो कुछ नहीं बोलती इशारा सीन देखकर, क्योंकि उसके सर पर ऐसा लग रहा था कि बम टूट रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इतना बोलकर वो नैना तो चुपचाप चली जाती। जो मीरा तो खींचते हुए हाथ लेकर वो सीधे बैठ जाती है इस कार में। उस ड्राइवर की तरफ देखते बोलते, सीधे घर के लिए चलो। जो ड्राइवर था वो सीधे कार को स्टार्ट करता चलाना। जो यहाँ पर मीरा थी वो एकटक देखी जा रही थी नैना की तरफ। जो नैना तो एकदम सामने की तरफ देख रही थी। उसका फेस पूरा गुस्से से लाल हो पड़ा था, लाल पीला हो चुके थे। ये दोनों कुछ देर तक ऐसे ही ड्राइव करने के बाद जो ड्राइवर होता है वो अचानक से रास्ता टर्न कर लेता है। जो यहाँ पर मीरा तो देखते रहना तो बोलती, ये तो हमारे घर के रास्ते नहीं जाते, हम लोग जहाँ कहाँ रहे। जो नैना बोलती, चुपचाप से अपना मुंह बंद रखो, मुझे अभी तुमसे कोई बहस नहीं करना है, समझ गई तुम? जो मीरा थी बेचारी वो चुप हो जाती, क्योंकि नैना का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ा जा रहा था। एक तो वो इतना गुस्सा किए जा रही थी, वैसे भी मीरा को उससे बहस करती लेकिन उसे डर भी लगता है नैना से अभी भी। जो यहाँ पर नैना तो ड्राइवर की तरफ देखते बोलती, राइट साइड मोड़ो। जो ड्राइवर था वो फिर वो राइट साइड मोड़ जाता है। जो दूसरी साइड जो नेहा थी वो देखती है कि जो मीरा का कार है वो तो मुड़ चुका है। बेचारी उसका तो हिम्मत कुछ नहीं हो रहा था कुछ बोलने का, उसको तो ऐसे ही खुद हालत खराब हो पड़ी थी। जो नैना थी इन लोगों को ड्राइव करने के बाद सीधे जो नैना थी वो घर की तरफ चले जाती है। जो यहाँ पर नैना और मीरा के जो कार थे वो सीधे जाकर एक बंगलों के पास रुकते हैं। उस एरिया में कोई भी बंगला नहीं था। जो यहाँ पर मीरा थी वो देखती है चारों तरफ की कोई भी बंगला नहीं और एक सुन सन्नाटा पड़ा हुआ था ये इलाका। वैसे भी बहुत ज़्यादा काफ़ी नाइट भी हो चुका था, मुझसे लगभग रात के 9 बज चुके थे। पूरा उधर अंधेरा पड़ा। उधर से मेरा है वो नैना की तरफ देखकर बोलती, हम लोग यहाँ क्या है, हम लोग घर जाना चाहिए था ना। जो मेरा बार बार बोले जा रहे थे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग घर जाना चाहिए था। जो नैना थी उसकी तरफ देखते बोलती, सबसे पहले नीचे उतरो आगे कार से। जो मीरा थी वो चुपचाप से बैठी हुई थी कार में, वो नीचे उतर ही नहीं रही थी।
जो यहाँ पर नैना उसकी तरफ देखते हुए बोलती, मैंने बोला ना कार से नीचे उतरो। जो मीरा बोलती, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करने आए लोग, और उसके बाद से यहाँ पर कोई घर भी नहीं है, सिर्फ एक ये बंगलो है। जो नैना बोलती, मैंने बोला मीरा कार से उतरो बाहर। जो बेचारी मीरा थी उसके तो हाथ पैर कांपे जा रहे थे। वो चुपचाप से कार से बाहर निकल जाती। जो नैना थी वो ड्राइवर की तरफ देखती है और उसे इशारा करती। जो ड्राइवर था वहां से कार लेकर निकल जाता है। जो यहाँ पर मीरा नैना की तरफ देखते बोलती, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये कितना सुनसनाटा एरिया है, उस पर से इतना अंधेरा भी हो चुका है। जो नैना थी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से मीरा का हाथ पकड़ती है और उस बंगलों की तरफ देखती है एक बार, जहाँ पर गेट के साइड में दोनों साइड एक एक बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। जो नैना थी उनकी तरफ इशारा करती है। जो बॉडीगार्ड थे फटाक देना गेट खोलते हैं। जो नैना मीरा का हाथ अभी भी बहुत टाइटली पकड़ी हुई थी, उसके पूरे निशान उखड़ चुके थे फिंगर पर। जो नैना थी उसे पकड़ते हुए सीधे उस बंगलों के अंदर लेकर जाती है। सबसे पहले वो एक बार बंगलों की चारों तरफ देखती। उस बंगलों में कोई नहीं था, सिर्फ उस दोनों गार्ड के वाला, जो दोनों गार्ड है वो देखते दूसरे की तरफ बोलते, यार पता नहीं मैम ने हम लोग को यहाँ पर ड्यूटी लगा रखी। एक तो इस इलाके में नहीं कोई घर है नहीं कुछ है, ऊपर से ये इतना अंधेरा हो रखा है, बहुत डर लग रहा है। जो दूसरा गार्ड से देखता है उस गार्ड की तरफ बोलता है, अपनी ड्यूटी ना चुपचाप से कर, इसी चीज़ से हमारा घर चलता है, समझ गया, ज़्यादा नाटक मत कर, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जो यहाँ पर मीरा थी वो तो चारों तरफ एकटक घूर घूर कर देखी, सारे तो उस बंगलों की तरफ। जो नैना उसके तरफ देखते हुए बोलती, ऐसे क्या घूर कर देख रही हो। जो मीरा बोलती, यहाँ पर दोनों बॉडीगार्ड के वाला कोई नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं लोग। जो यहाँ पर नैना तो उसके तरफ देखते हुए बोलती, तुम अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए और क्या करने नहीं आए हैं। और एक बात बता दूँ, ये सारा तुम्हारे ही कारनामे हैं जो तुम्हें झेलने पड़ेंगे। नहीं तुम वहाँ जाती स्टेशन, पुलिस स्टेशन, नहीं मैं तुम्हें यहाँ लाती, मैं तुम्हें तो यहाँ से पुलिस स्टेशन से मैं घर लेकर नहीं जा सकती सीधे, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं घर लेकर गई ना तो वहाँ पर बहुत लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए। जो यहाँ पर मेरा तो देखते नैना तरफ बोलती, मतलब आपका कहने का क्या मतलब है। जो नैना बोलती, अब तक तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। और एक बात मैं बता दूँ तुम्हें कि जो ऑफिसर जहाँ जहाँ छुआ है ना, आज उसकी कसर मैं पूरा करूँगी। जो यहाँ पर मेरा तो देखते नैना तरफ उसके हाथों को झटकने की कोशिश करती है, लेकिन नैना जो इतनी टाइटली पकड़ रखा था उसके हाथों को। जो यहाँ पर मेरा उसका देखते बोलती, ये चीज़ कुछ नहीं होने वाला ऐसा, समझ गई आप, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो नैना थी उसको हाथों को अच्छे तरीके से छोड़ देते बोलती, जाओ। जो मेरा थी वो दौड़ते हुए सीधे गेट की तरफ भागती है। जैसे ही वो गेट की तरफ भागती है दिखती है कि वहाँ पर गेट लॉक हो चुका है। बार बार गेट को पीटे से आ रही थी, लेकिन गेट के अंदर से बाहर की तरफ कोई आवाज़ ही पास नहीं हो रहे थे। जो यहाँ पर नैना तो उसकी तरफ जाती और बोलती, उसके करीब जाते हुए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझ गई तुम, जो तुम सोच रही हो ना कि यहाँ से बाहर जाना, और ये गेट मेरे परमिशन के बिना खुलने वाले भी नहीं। जो मेरा तो उधर देखते बोलती,
जो आपके दिमाग में खिचड़ी पकाकर आप आई हुई है ना, इस खिचड़ी को मैं कभी पूरा नहीं करूँगी। चलिए गाइस, हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर देखेंगे अपने अगले एपिसोड में कि अब क्या होगा, नैना मीरा के साथ क्या करेगी। अब मजे आएंगे स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।